हाय बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं स्टैक्योमेट्री। ये 11वीं क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैक्योमेट्री। क्या है स्टैक्योमेट्री? व्हाट इज स्टैक्योमेट्री या मीनिंग ऑफ स्टैक्योमेट्री क्या है जी? मीनिंग ऑफ स्टैक्योमेट्री इक्वल टू मेजर ऑफ एलिमेंट, मेजर या मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, measure of element, measure of element, measure of element, element को measure करना, element को measure करना। कैसे measure करेंगे जी? देखते हैं अभी। measure of an element, measure of an element, एलिमेंट को, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें क्या करते हैं? मेजर ऑफ एन एलिमेंट। किस एलिमेंट को मेजर कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे? वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन, है ना। उन केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं? वे रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आप प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के कितने आइटम लिए गए हैं? प्रोडक्ट के कितने आइटम बने हैं, या रिएक्टेंट के कितने मोल लिए गए हैं, या प्रोडक्ट के कितने मोल बने हैं, आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मीनिंग ऑफ स्टैक्योमेट्री इक्वल टू मेजर ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट को कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन टर्म ऑफ मास। किसी एलिमेंट का कितना मास हो सकता? सेकेंड, इन टर्म ऑफ मोल्स, इन टर्म ऑफ मोल्स। थर्ड जी, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल। फोर्थ है जी, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अपनी बात समझ में नहीं है कि सर जी क्या क्या बता रहे हो आप ये जी। पहले धीरे धीरे टॉपिक समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि स्टैक्योमेट्री क्या है। फिलहाल स्टैक्योमेट्री में, इसे ग्रीक में ग्रीक लैंग्वेज में स्टैक्योमेट्री का मीनिंग है मेजर ऑफ एन एलिमेंट, मेजर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को मेजर करना। आप एलिमेंट को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? एलिमेंट के एटम से मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। उनका कुछ मास हो सकता, उनका कुछ वॉल्यूम भी हो सकता, यस और नो। उन्हें आइडेंटिफाई करना, क्या कहलाता है? स्टैक्योमेट्री। किसके थ्रू? किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो वो केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लो, उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टैक्योमेट्री आइडेंटिफाई करने की? वो केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस। तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। अब इसे देखना बैलेंस है या नहीं। कैसे देखो? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यस। उसने हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करी? चलो एक मान लो। अभी तो क्या बना? अमोनिया बना। क्या बना? अमोनिया। अब बैलेंस करना है इसे। यहाँ नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ नाइट्रोजन का 1 है। अभी तो बैलेंस नहीं है। यहाँ N2 का मास कितना हुआ बताओ? कितना हुआ? 28। H2 कितना हुआ? 2। यहाँ N कितना है? 14। अभी तो इक्वल नहीं हो रहा। दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को बैलेंस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी? यहाँ NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने होगा? 6। लो जी 3 यहाँ कर दिया। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ एक लिख दो, कोई फर्क नहीं। चलो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये N2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल कह दो इसे, 1 लिख दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 2 लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं आप? नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल ने कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बना? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बने। क्या बने? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। यस और नो? कह सकते हैं आप?
ये बताइए आपने स्टोइकियोमेट्री इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, क्या बताइए स्टोइकियोमेट्री इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप मोल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, मोल के फॉर्म में लो। नाइट्रोजन के एक मोल ने हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्शन करी, 3 मोल से। अमोनिया के कितने मोल बने, 2, कितने बने 2। ये स्टोइकियोमेट्री किसके टर्म होगी, इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ मोल। अब स्टोइकियोमेट्री इन टर्म ऑफ मास देखो, इन टर्म ऑफ मास। N2 का मोलेकुलर मास क्या होता है जी, 28 ग्राम पर मोल। यस सर। हाइड्रोजन का कितना है जी, एक का कितना है 2, 3 का है 6। अमोनिया के कितने बने जी, N का 14 प्लस 3 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 कितने हो गए 34 ग्राम। इधर टोटल ये कितने हैं 34। बैलेंस होना चाहिए, मास के लिए ऐड करते हैं जी। क्या कहोगे, N2 के 28 ग्राम ने रिएक्शन करी हाइड्रोजन के 6 ग्राम से, और अमोनिया के कितने बने 34 ग्राम। कितने बने 34 ग्राम। ये स्टोइकियोमेट्री किसके टर्म है, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास जी, इन टर्म ऑफ मास। N2 का कितना मोलर मास होता है 28, हाइड्रोजन कितना होता है 2, 3 2 6, अमोनिया कितना होता है 17 और 17 2 34 ग्राम। दोनों रिएक्टेंट के कितने थे मिला के 34 ग्राम। प्रोडक्ट के कितने बने 34 ग्राम। या कह दो 28 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्शन करी 6 ग्राम हाइड्रोजन से, और कितने बने 34 ग्राम अमोनिया बने, 34 ग्राम अमोनिया। अब देखिए अभी भी कम समझ में आएगी बात, जब तक रिएक्शन नहीं करने, क्वेश्चन नहीं करने, नहीं आएगी बात समझ में। देखो अब इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 1 मोल, पीछे पढ़ाया था हमने 1 मोल किसके ऊपर होते थे, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इक्वल टू 22.4 लीटर दैट गैस। एक मोल, कोई किसी गैस का 1 मोल है STP पर, तो उसमें उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर कह सकते हैं आप। तो सर देखो कितना है जी यहाँ, N2 का 1 मोल, N2 का 1 मोल है, 1 मोल किसके ऊपर होगा 22.4 लीटर। गैस है ना ये, गैस, क्योंकि वॉल्यूम वाला टॉपिक ओनली गैस पे अप्लाई होता है, सॉलिड और लिक्विड पे अप्लाई नहीं हो सकता। भाई 5-4 लीटर गैस में है, नाइट्रोजन गैस में है, इसने N2 गैस ने रिएक्शन करी किससे 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2, 3 इंटू 22.4 कितना आया बताइए, बोलिए जी। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 7 जी, 22.4 लीटर अमोनिया नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करती है किससे 67.2 ऑफ हाइड्रोजन गैस से, किससे H2 गैस से। क्या बनता है जी, क्या बनती है, कितनी अमोनिया बन रही है बताइए, मल्टीप्लाई कर लो 44.8 लीटर, 44.8 लीटर अमोनिया गैस बन रही है आपस में। यो स्टोइकियोमेट्री किसके टर्म में थे, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, अब मैं अलग अलग बताऊंगा निकाल के। पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पहले कुछ मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, 3-4 न्यूमेरिकल समझो, है ना। फिर मैं इक्वेशन से अलग अलग ये सब मास स्टोइकियोमेट्री फाइंड आउट करके बताऊंगा, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जी, ठीक है जी। हम कुछ पहले न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट करने की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अभी तो हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट से कितने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए थे, कौन कौन से थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन क्वांटिटी मीन नंबर ऑफ पार्टिकल, या N0 भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं
N0 अपॉन N है अवेलेबल नंबर। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था जी, W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तीसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम, या गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है जी, 22.4 लीटर पर मोल। ये था मोल के तीन फॉर्मूले ड्राइव किए थे जी, चाहे अलग अलग लिख दो, n इक्वल टू क्यू अपॉन Na या N0 अपॉन Na। सर दूसरा फॉर्मूला है जी, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, क्या नंबर ऑफ मोल्स किससे इक्वल होता है वो, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास m को मोलर मास से n इक्वल टू W अपॉन m, ये तो गिवन मास होगा कुछ भी किसी भी एलिमेंट का, उससे क्या, और मोलर मास भी मालूम होता है हमें, निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है निकालना। ये फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है निकालने का, मोल निकालने का। मोल क्या, नंबर ऑफ मोल, सबकी बात है तो इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये किसके इक्वल हो जी, V लिखी दिया था, V गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर गैस जी। अब देखते हैं साहब इन तीनों पर हमारे क्या करने हैं, फिर चलेंगे उसमें स्टोइकोमेट्रिक फाइंड आउट करने में किसी केमिकल रिएक्शन। और फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल ऑफ 22 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखो गिवन मीथेन, जानते हो जी मीथेन, मीथेन का फार्मूला CH4 सबसे हल्का। क्या गिवन है, मीथेन का मास गिवन है, क्या है मीथेन का मास, क्या जी, मास ऑफ मीथेन मींस WCH4 जी, क्या है जी 32 ग्राम। मोलर मास ऑफ CH4 और मीथेन MCH4 क्या है जी, एक C का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो 4 into 1 इक्वल टू कितना जी 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। क्या निकालना है आपको, मोल निकालने हैं, n क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मींस n निकालने हैं, क्या निकालने हैं, n या NCH4, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या, मास अपॉन मोलर मास, क्या है जी, n इक्वल टू W अपॉन m, निकालना जी, क्या है जी 32 अपॉन 16 2 मोल ऑफ CH4, 2 मोल ऑफ CH4 हो गया जी, क्लियर। दूसरा नंबर में आइए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। पता है H2SO4 का मास गिवन है, H2SO4 का मास गिवन है, कितना मास 49 ग्राम। और उसमें क्या आइडेंटिफाई करना, मोल आइडेंटिफाई करने हैं अभी। H2SO4 का फार्मूला जानते हैं, मोलर मास निकल जाएगा, देखो W H2SO4 गिवन है, क्या है जी 49 ग्राम MH2SO4। ऐसे कितने हो जी, मोलर मास निकालना तरीका पता, H का बनो 2 into 1 प्लस सल्फर के 32, ऑक्सीजन कितने हो जी 16, 4 into 16 आएगा 98 के इक्वल, 98 जी, हाँ 98 के इक्वल आएगा। अब बताओ जी क्या निकालना है आपको, n निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालने क्या जी, n इक्वल टू W अपॉन m, क्या जी 49 अपॉन 98 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। अब ये इसका उल्टा क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल दे रखे हैं, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मास किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। लो
n इक्वल टू 2, m इक्वल टू मोलर मास, सल्फर का कितना है जी 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 16 कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, क्या निकालना क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से जी क्या हो गया W निकाला n इंटू m, n इंटू m रख दो, W इक्वल टू कितना है जी 2 इंटू 64 इक्वल टू 128 ग्राम, 128 ग्राम। करो इसे जल्दी फास्ट, किसके हो गए, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, है ना, कराएंगे इसे भी। ये फॉर्मूला हो गया क्लियर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल हो गए। देखो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जी, सेकंड फॉर्मूले का अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल हो गए। अब हम करेंगे थर्ड फॉर्मूले का अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल, इसके अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसे कर लो पहले एकदम, करो इसे, रब कर दूं जी। अब क्या लिखाना फिर देखो, अब है थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड फॉर्मूले का न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोल, 3 मोल का वॉल्यूम निकालना, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो फॉर्मूला क्या तुम्हें पता है, क्या है, n इक्वल टू B गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम, मतलब 22.4 LT अपॉन मोल जी, यस और नो जी, कितना है जी, हमें तो क्या दे रखे हैं, n दे रखा, क्या दे रखा, n गिवन है, ये निकालना। देखो यहाँ n इक्वल टू गिवन 3 मोल, 3 मोल क्या है जी, और क्या दे रखा है यहाँ, क्या निकालना, v आइडेंटिफाई करना, क्या v आइडेंटिफाई करना, करें कैसे करें, डायरेक्ट लगा दूं, दिस इक्वल टू दिस, v इक्वल टू m इंटू 22.4 LT जी सर, LT अपॉन मोल क्या दो, n कितने हैं जी 3 मोल, बताओ 22.4 LT अपॉन मोल, मोल से मोल करके कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई करियो जी, 3 की इससे करो, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, कितने लीटर गैस ऑक्टेन हुई, 3 मोल वॉल्यूम में, 3 मोल में CO2 का कितना वॉल्यूम है, 3 मोल में 67.2 लीटर, 67.2 लीटर, ठीक है जी। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ NO, डायरेक्ट फार्मूला रख रहा हूं मैं, V इक्वल टू n इंटू 22.4 LT अपॉन मोल, कितने मोल है जी 0.5 मोल इंटू 22.4 LT अपॉन मोल, मोल से मोल गया जी, 0.5 के लिख सको आप 1/2, 22.4 लीटर काट दियो जी, कितना 11.2 लीटर गैस एट एसटीपी के, कौन सी, NO गैस। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऐसा कितना वॉल्यूम है 11.2। अब इसका उल्टा क्वेश्चन है, इसका उल्टा क्वेश्चन, CO2 गैस का वॉल्यूम गिवन है, CO2 गैस का वॉल्यूम गिवन है कितना 44.8 लीटर। आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, मोल आइडेंटिफाई करने हैं, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मोल, क्या जी, n इक्वल टू V गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 LT, यस और नो, अपॉन मोल जी, फॉर्मूला होता है, इसे बताया। आगे बढ़ियो, गिवन है जी, क्या है जी 44.8 लीटर, नीचे क्या है जी गिवन 22.4 LT अपॉन मोल, LT से LT मोल पर आ गया, काटियो जी, मोल पर आ गया, हाँ इसे ये गया 2 टाइम 2 मोल्स ऑफ CO2, मतलब कितने में 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस में कितने मोल है CO2 के, 2 मोल, कितने 2 मोल। अच्छा मैं पार्टिकल पूछूं, कितने पार्टिकल होंगे, मैं यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट न्यूमेरिकल से, मैं पूछ लूँ इतने लीटर गैस में
कितने लीटर ऑफ CO2 गैस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कितने CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। देखे जी, तुम्हें पता, सीधा सिंपल। मालूम है क्या? बोलो, मालूम है? एक मोल में कितने हो? 1 मोल में 6.022। एक मोल में कितने हो? 6.022 10 टू पावर 23। तो 2 मोल में कितने हुए जी? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कितने हो गए जी? 12.044 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ध्यान रखना। यस, हो गया, कर लो इसे। अब मैं एक इक्वेशन की हेल्प से, एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आपको स्टोइकियोमेट्री निकालना सिखाऊंगा। स्टोइकियोमेट्री मतलब उससे रिलेटेड अभी बताएंगे क्या क्या होना, कैसे किसी का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, कितना मास प्रोड्यूस हुआ, मतलब प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट के कितने मास रिक्वायर्ड थे, या कितने मोल रिक्वायर्ड थे, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, देखते हैं भी जी। आगे बढ़ रहे हैं हम जी। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्या है, अब हम किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्टोइकियोमेट्री मीन्स उसमें देखेंगे किसी रिएक्टेंट का कितना मास है, उसके कितने मोल हैं, किसी प्रोडक्ट का कितना मास है, कितने मोल है, कितना वॉल्यूम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, दैट्स ऑल। तो ये हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ रहे हैं। क्या है न्यूमेरिकल? आपने मीथेन गैस ले ली, क्या ले ली? मीथेन गैस। कितने ग्राम लिए? 16 ग्राम। इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, क्या करा हमने? 16 ग्राम मीथेन को जलाया, जला दिया। तो ये देखना अभी तो क्या क्या ऑब्टेन होगा, पहला क्वेश्चन। और उसमें क्वेश्चन पूछे गए फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। भाई 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुई, कितने ग्राम CO2, मतलब CO2 का कितना मास प्रोड्यूस हुआ। दूसरा क्वेश्चन CO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ। थर्ड क्वेश्चन ये बनना है इसमें कि जलाया किसके साथ जाता है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जलाया? ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। तो ये रिएक्शन होने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन को 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, ये देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखो। क्या लिखो? केमिकल इक्वेशन जी। क्या कौन क्या लिखने का केमिकल इक्वेशन? मीथेन का फार्मूला जी CH4। ऑक्सीजन साथ जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या क्या बनता? सबसे पहले CO2 गैस। क्या बनेगी? CO2 गैस। और क्या बनेगा? वाटर जी। सब गैसेस हैं जी सर। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या इक्वेशन बैलेंस है? स्टोइकियोमेट्री आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे जी? कार्बन का एक है, एक एटम है, एक एटम। हाइड्रोजन कितने जी? 4 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन देखो 2 to 4, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एनी प्रॉब्लम सर? अब ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। जहाँ कुछ लिखा नहीं है वहाँ क्या लिख दो? एक लिख दो, लिख दे मैं। अब इस केमिकल रिएक्शन हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। 1 मोल मीथेन से क्या बना? 1 मोल CO2। 1 मोल मीथेन से क्या बना? 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर। ये तो स्टोइकियोमेट्री है, ये तो स्टोइकियोमेट्री है। ये किस टर्म में बताइए? इन टर्म में मोल बताइए, इन टर्म में मोल। ऐसी मीथेन का कितना मास है, इससे CO2 का कितना मास ऑब्टेन हो, अभी देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखियो कितना है जी, बताइयो। AC का 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना है जी? 16 ग्राम। 16 ग्राम मोलर मास कितना मास का? ग्राम मोलर मास मीथेन का 16। 1 मोल से कितने CO2 बननी थी? 1 मोल मीथेन से कितने मोल CO2 बन रही है? 1 मोल। तो 16 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? कार्बन कितना है? 12। 2 इंटू 16 44 ग्राम। 44 ग्राम। देखते हैं अभी, हम तो अपने तरीके से कराएंगे अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट देखें जी। ऐसी इतना वाटर का कितना हो जाएगा बताओ? 1 मोल CO2 से कितने मोल वाटर बनने? 2। यस और नो? यस और नो? वाटर का मोलर मास क्या? 18
तो 2 का कितना होगा 80 इंटू 2। देखो 1 मोल मीथेन से कितने मोल वाटर बनने हैं 2। 16 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम वाटर बनना है 36 ग्राम। 36 ग्राम। और अभी समझ में आने का, अब मैं करा रहा हूँ, देखो कैसे कैसे। ठीक है जी, यस करा दूं जी। 2-4 ग्राम तो समझ में आया होगा, हाँ वही बहुत है। अब देखो आओ, सब पहला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखो 16 ग्राम। 1 मोल से 1 मोल बने इसके 1 मोल से इसके 2 मोल। ऑक्सीजन के 2 मोल की जरूरत पड़ी 1 मोल मीथेन जलाने में, ये बना। इन सबकी जरूरत पड़ेगी, पर सबसे पहले आप हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना। मास को किस में कन्वर्ट करो मोल में। मास को किस में कन्वर्ट करो मोल में। कौन से फॉर्मूले से सेकंड फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से सेकंड फॉर्मूले से। कैसे करें जी लो जी, कितना है यहाँ देखो WCH4 कितना है जी बताओ 16 ग्राम। कर ले जी, देख लेना यार जी सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी। देखे जी, अब क्या करना जी, मोलर मास क्या होता है मीथेन का बताओ, अभी निकाला तो था। कार्बन का 12, 4 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1, 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल, तो MCH4 क्या है जी 16 ग्राम पर मोल ही है। बोलो सर यस और नो। हाँ तो मोल निकालो, N इक्वल टू W अपॉन M क्या है जी 16 अपॉन 16 इक्वल टू 1 मोल। 16 इक्वल टू 16 इक्वल टू 1 मोल। बताओ यस और नो। 1 मोल। अभी आपने देखा पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। CO2 का मास बताओ जो प्रोड्यूस हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो 1 मोल किसके लिए CH4 के। CH4 के 1 मोल को जलाने में ऑक्सीजन के 2 मोल की जरूरत पड़ी, और CO2 के कितने मोल बने 1 मोल। वाटर के कितने मोल बने 2 मोल। इन्हें क्या बोलते हैं आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 सही है, यस और नो। क्योंकि 1 मोल आया है, यहाँ से ऊपर दिख ही रहा है ना। 16 ग्राम में कितने मोल बने 1 मोल बने ना, यस। अब ये तो किसके मोल थे, ये अमोनिया के मोल थे। किसके मोल थे अमोनिया के। तो ये मोल की कितनी वैल्यू थी NCO2 की क्या वैल्यू आई 1, क्या 1। अब तुम्हें पता है N इक्वल टू W अपॉन M। मोलर मास क्या होता है CO2 का। CO2 का मोलर मास कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का जी 16 इंटू 2 कितना हो रहा है जी 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, निकालना जी लो। क्या रखूं, हमें तो मास निकालना। W इक्वल टू N इंटू M। N कितना 1 इंटू, अरे मोलर मास क्या है जी 44 ग्राम पर मोल। ये तो मोल था, मोल से मोल गया, क्या है जी 44 ग्राम। मतलब 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुई, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुई। आंसर, फर्स्ट आंसर कर लिया, यस। अभी समझ में आ जाएगा, इससे आने लगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ रहे हैं पिछले लेक्चर देख रहे हैं उनकी सब समझ में आ रहा है, जो नहीं देख रहे हैं उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। पुराने लेक्चर देखो समझो। आगे बढ़े जी, पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से देखो, यही दूसरा क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। कैसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। मोल आ गए थे CO2 मोल आ गए थे। अब हम इसे क्वेश्चन को यहाँ करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को। भाई कौन सा फॉर्मूला रहेगा, थर्ड फॉर्मूला रहेगा। एन वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP क्या निकाला जी N इंटू 22.4 LT लीटर। सर लीटर पर मोल कितने मोल है जी 1 मोल। 1 मोल इंटू 22.4
LT 22.4 लीटर गैस। मतलब कितने CO2 गैस प्रोड्यूस हुई का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ 22.4 लीटर 22.4 लीटर। दूसरा आंसर आ गया। क्लियर कर लिया। अब इसे सबको मैं रफ कर रहा हूँ, सबको रफ। अब क्या करेंगे हम, ये थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रिक्वायर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड रिक्वायर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का जी। हटा दूं इसे जी। इसकी तो जरूरत पड़ेगी। मीथेन के मास को किसमें कन्वर्ट कर लेता, मोल में कन्वर्ट कर देता। NCH4 इक्वल टू 1 मोल जी सर। अब यहाँ देखिए, आप बताइए 1 मोल ऑफ CH4 को बर्न करने में जलाने में कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है 2 मोल ऑक्सीजन। देख लो 1 मोल मीथेन को जलाने में कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, दिखा? ये सुनो, यस। लेकिन हमें तो क्या निकालना, मास निकालना। इससे क्या निकल रहा है, ये इक्वल टू, ये जो है इक्वल टू के बराबर भी हो सकता है। इक्वल टू, एरो भी इक्वल टू इक्वल होता है जी, सही है। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल बने, यहाँ से NO2 के कितने मोल बने 2, कितने मोल बने 2, नाइट्रोजन के 2 मोल बने। सपोज यहाँ देखो, यहाँ 0.5 मोल होता, कितना मोल होता, 0.5 मोल होता, आधा मोल होता। 1 मोल को जलाने में 2 मोल की जरूरत पड़ रही, सुन लो दोबारा, 1 मोल को जलाने में 2 मोल की जरूरत पड़ रही, 2 मोल ऑक्सीजन की। यदि यहाँ 2 मोल होते, कितने मोल होते 2, तो कितने ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती 4 मोल की। कितने मोल की 4 मोल की, सुन लेना। यहाँ 0.5 मोल होते, आधे मोल होते, तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता, ऑक्सीजन का 1 मोल। उससे क्या निकल रहा है, यहाँ 1 मोल CH4 को मीथेन को बंद करने में ऑक्सीजन के 2 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के मोल आ गए 2। अब तो क्या निकालना, मास निकाल लो। क्या है, N इक्वल टू W अपॉन N, W इक्वल टू N इंटू M। N जी क्या है 2, और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है बताओ, कितना मोलर मास ऑक्सीजन का 32, 64 ग्राम। क्या है जी 64 ग्राम है आंसर। एक बात और बताओगे, यहाँ चौथा क्वेश्चन में बना रहा हूँ, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। लिख लेना, फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन। क्या बनेगा कि 1 मोल में कितने लीटर गैस हो 22.4 लीटर। 22.4 लीटर 2 मोल में कितनी होगी, डबल होगी ना, बताओ। पीछे बताया था, ये सुनो। अरे यार डायरेक्ट फार्मूला लिखो, चक्कर मत पड़ो। आपको फार्मूला क्या है जी, क्या निकालना, गैस का वॉल्यूम निकालना। गैस का वॉल्यूम, फोर्थ क्वेश्चन, V इक्वल टू N इंटू 22.4 LT अपॉन मोल। LT का लीटर, हाँ जी कितने मोल आए 2 इंटू 22.4 क्या आया 44.8 लीटर। कितना, मतलब 1 मोल मीथेन को जलाने में कितने ऑक्सीजन के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ी 44.8 लीटर। 44.8 लीटर। कुछ तो समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। अगले लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ, है ना। इसे कर लो, नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम जो भी आ रहा है देखते हैं। इसे करो, सीखो, कुछ पढ़ो, फिर करते हैं। बाकी अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर।